अवतार सिंह पंवार यह मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं। क्या बताया हमने? मूर्तिकार। अब आपको याद रखना है इनकी जन्मस्थली, जन्मभूमि। जन्मभूमि है इनका कहां? गढ़वाल यानी टिहरी। टिहरी गढ़वाल कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। यह पॉइंट पूछा जाता है। इनकी गुरु स्थली है, गुरु स्थली कहां रही है? शांति निकेतन। शांति निकेतन। और इनकी कर्मस्थली, कर्मस्थली लखनऊ रहा है। ये 3 पॉइंट। यानी इन्होंने जो इनका जो जन्म होता है टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। गुरु स्थली शांति निकेतन वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल। कर्मस्थली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अब हम आपको इनके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। पहले भी हमने आपसे बता दिया है कि अवतार सिंह पंवार को लखनऊ का सौंदर्यीकरण के कारण इनको मुख्य रूप से मूर्तिकार माना जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने मूर्तिकला के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जा रहा है ये इन्हीं के नाम से दिया जा रहा है, अवतार सिंह पंवार के नाम से। ये बातें आप याद रखेंगे। लेकिन आप ये जानते हैं कि उस समय की बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने इनको यश भारती नामक पुरस्कार से सम्मानित किया था। और यश भारती उस समय उत्तर प्रदेश का कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार था। लेकिन अब मूर्तिकारों के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में अवतार सिंह पंवार के नाम से दिया जाता है, इन्हीं के नाम से। यह मूर्ति मुख्य रूप से मूर्तिकार है। इन्हीं के बारे में अब हम आपके साथ चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए अगर इनके जन्म के बारे में याद रखेंगे, जन्म यह 1929 ईस्वी में होता है। कहां होता है? टिहरी गढ़वाल। कहां होता है? टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। दूसरी बात आती है इनकी मृत्यु। मृत्यु होती है 2002 को। 2002 को कहां? यह इनकी मृत्यु उत्तराखंड में हुई है, उत्तराखंड के अंतर्गत। और कितने साल की अवस्था में? 73 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हमने आपसे पहले भी बताया कि इनके जो चित्रकला के गुरु रहे, चित्रकला के गुरु नंदलाल बसु, नंदलाल बसु। और मूर्तिकला के गुरु रहे, मूर्तिकला के गुरु रहे, उनका नाम आता है रामकिंकर बैज। रामकिंकर बैज। और जो भित्ति चित्रकला के गुरु रहे, भित्ति चित्रण में भी इन्होंने कार्य किया है, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। लेकिन इनका नाम ज्यादा पूछा नहीं जाता। आपको 2 बातें याद रखनी है। चित्रकला के अंतर्गत जो नंदलाल बसु से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण किया था, और मूर्तिकला का रामकिंकर बैज से ग्रहण किया था। और भित्ति चित्रकारी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था कृपाल सिंह शेखावत से। लेकिन अब उनके बारे में भी हम आपको अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। इतनी बातें रही। अब आप इनके बारे में और जाने तो कहा जाता है कि इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती प्रभा पंवार। श्रीमती प्रभा पंवार। श्रीमती प्रभा पंवार। और यह भी शांति निकेतन में इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण किया था। और यह इनका जन्म मध्य प्रदेश के, ग्वालियर में होता है। कहां? ग्वालियर।
और इन्होंने शिक्षा स्थान जो है शांति निकेतन है। और यह कहा जाता है कि यह बाटिक पेंटिंग के लिए जानी जाती है। बाटिक पेंटिंग के लिए फेमस है श्रीमती प्रभा पंवार। और इनकी पुत्र का नाम है पंकज पंवार। पुत्र का नाम था क्या? पंकज पंवार। यह तो रहे इनकी फैमिली बायोडाटा के बारे में। और यह पंकज पंवार मूर्तिकार हैं। यह थोड़ी थोड़ी बातें जानते रहे। इनके भतीजे का नाम है, भतीजे जिसको आप जानते हैं किस नाम से? मुकुल पंवार। मुकुल पंवार यह काफी फेमस मूर्तिकार है। मुकुल पंवार काफी फेमस मूर्तिकार है। यह इतना इनका पूरा बायोडाटा रहा। अब हम आपको लेके चलते हैं अवतार सिंह पंवार के बारे में और डिटेल अगर आप करें तो कहा जाता है कि इनका जो चित्रकला का जो प्रिय माध्यम रहा, चित्रकला का प्रिय माध्यम वह रहा आपका क्या? चित्रकला का प्रिय माध्यम जल रंग। लेकिन इन्होंने तेल रंग में भी काम किया है और टेम्परा में भी काम किया है। दूसरी बात, मूर्तिकला का जो प्रिय माध्यम रहा वह रहा इनका मूर्तिकला का मिट्टी। क्या रहा? मिट्टी में सबसे ज्यादा इन्होंने पोर्ट्रेट का काम किया है। यह बातें आप याद रखेंगे। मिट्टी के माध्यम से सबसे ज्यादा इन्होंने पोर्ट्रेट का निर्माण किया है। और हालांकि इन्होंने कांस्य माध्यम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम में भी अनेक मूर्तियों का निर्माण किया है। लेकिन आपको याद रखना है कि अवतार सिंह पंवार का जो प्रिय माध्यम रहा है वह मिट्टी रही है। मिट्टी में इन्होंने सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट बनाया है। पोर्ट्रेट में किसका? बहुत सारे, रविन्द्रनाथ टैगोर का, लियोनार्डो दा विंची का। इसके बाद अगर आप देखें तो बहुत से व्यक्तियों का इन्होंने पोर्ट्रेट का निर्माण किया है। और मिट्टी के साथ साथ अगर पत्थर माध्यम में भी काम किया है और सीमेंट में भी काम किया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी काम किया है और कांस्य माध्यम में भी काम किया है। लेकिन हमने आपसे कहा कि प्रिय माध्यम मिट्टी है। इनकी विषय वस्तु, अगर आप इनकी अवतार सिंह पंवार की विषय वस्तु क्या रही है? विषय वस्तु अगर आप बात करें तो गढ़वाल की सुंदरता, गढ़वाल की सुंदरता, जानवर, पक्षी इत्यादि इनकी प्रिय विषय रहे हैं। और अब इतनी जो चीजें हमने आपसे बताया यह मुख्य रूप से थी जो कि अवतार सिंह पंवार के जीवन से संबंधित थी। अब हम आपको लेके चलेंगे अवतार सिंह पंवार के मुख्य तथ्य के बारे में। कौन कौन से मुख्य तथ्य रहे हैं अवतार सिंह पंवार के? अब आप ध्यान रखेंगे कि अगर बात आती है तो तथ्य के बारे में, तथ्य कौन कौन से तथ्य रहे तो कहा जाता है कि भारत का एक मोबाइल आर्ट ट्रेनर, भारत का मोबाइल आर्ट ट्रेनर, भारत का मोबाइल आर्ट ट्रेनर के नाम से जाना जाता है अवतार सिंह पंवार को। दूसरी बात आती है कि लखनऊ का सौंदर्यीकरण अवतार सिंह पंवार ने किया है। लखनऊ का सौंदर्यीकरण अवतार सिंह पंवार ने किया है। कहा जाता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहा करते थे और मुलायम सिंह यादव ने इनको लखनऊ के सौंदर्यीकरण पे इनाम, यस उत्तर प्रदेश का जो सब कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसको आप यश भारती के नाम से जानते हैं, यह कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला उस समय का पुरस्कार था। लेकिन आज यह पुरस्कार बंद कर दिया गया है। इसके स्थान पे दूसरा पुरस्कार दिया जाता है
चित्रकारों को अलग दिया जाता है, मूर्तिकारों को अलग दिया जाता है, लोक कलाकारों को अलग दिया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें तो इनको, अवतार सिंह पंवार को यश भारती लखनऊ के सौंदर्यीकरण पे मिला था। लखनऊ के सौंदर्यीकरण पे, जो लखनऊ की आज सुंदरता आप देखते हैं, इतनी मूर्तियों का, लखनऊ के बुद्धा पार्क की हो या हाथी पार्क की हो, जितनी भी मूर्तियों पे जो आपको बनाई गई हैं, वह सबसे ज्यादा अवतार सिंह पंवार के हाथों की कलाकारी है। लेकिन कहा जाता है कि अवतार सिंह पंवार को अगर तीसरी बात आती है तो टिहरी गढ़वाल में जन्म होने के नाते इन्होंने गढ़वाल की सुंदरता को जाना, और यही कारण है कि इनको हिमालय का बेटा कह के भी कला समीक्षकों ने संबोधन किया है। हिमालय का बेटा। अगली बात आती है 1951 की बात है। 1951 की बात है, कांग्रेस अधिवेशन लेक मैदान कलकत्ता में इन्होंने पंडाल का सजाने का कार्य किया था। इसके बाद कल्याणी कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने पंडाल का कार्य सजाया था। कल्याणी कांग्रेस अधिवेशन का जो पंडाल सजाने का जो कार्य है, यह अवतार सिंह पंवार ने किया है। इतनी बातें थी जो मुख्य रूप से हमने आपके सामने रखा। अब हम आपको लेके चलेंगे इनका शिक्षण कार्य, कहां पे कार्य किए हैं। कहा जाता है कि 1956 से लेकर के 1989 तक इन्होंने लखनऊ कला महाविद्यालय के अंतर्गत मूर्ति कला विभाग में, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत मूर्ति कला विभाग के अंतर्गत इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम किया है, अध्यक्ष के पद पे काम किया है आगे चल करके। और 1956 की बात है, 1996 की बात है कि इनको हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के द्वारा किस पुरस्कार, कला भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। जब यह बातें आपको याद रखनी है, कला रत्न कौन प्रदान करता है या कौन देता है, इसके साथ साथ अगर आप बात करें तो कला भूषण कौन देता है, पद्म श्री किसके द्वारा दिया जाता है, पद्म विभूषण किसके द्वारा दिया जाता है, या जो कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार हैं, इनको आप याद रखेंगे। अब पुरस्कार की अगर आप बात करें तो इनकी कई कृतियां हैं। पेंटिंग पे इनके काफी, मूर्तिकला, पहली बात तो आपको याद रखना है पुरस्कार के बारे में। पुरस्कार तो बात आती है, पहला अगर पॉइंट अगर आप देखें तो युद्ध एवं शांति, यह किसकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम बताइए। और पेंटिंग, किसकी पेंटिंग है और किसकी मूर्ति है। बोलिए भाई बोलिए। पिकासो का पेंटिंग पिकासो हो गए। पुस्तक बताइए। टाल्सटाय। और मूर्ति अवतार सिंह पंवार की है। यह बातें आप जरूर याद रखेंगे कि हमने आपसे फिर भी बताया कि पुस्तक की रचना युद्ध एवं शांति के नाम से टाल्सटाय ने किया। टाल्सटाय किस देश का दार्शनिक है, विचारक है? यह रूस का है। कहां का है? रूसी दार्शनिक था टाल्सटाय। और यह जो टाल्सटाय की जो पुस्तक है युद्ध एवं शांति, यह उपन्यास है, खास तौर से कला पे लिखा गया है। लेकिन यह पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है,
और युद्ध एवं शांति के नाम से पिकासो ने पेंटिंग का निर्माण किया है, लेकिन युद्ध एवं शांति के नाम से अवतार सिंह पंवार ने मूर्ति का निर्माण किया है और इस मूर्ति पे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के द्वारा इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे आप। अब अगले पॉइंट पे अगर आप देखें, अगले पॉइंट पे अगर आप चर्चा करें तो दूसरा बात आता है, दूसरी जो बात है वह है दुगली मारने वाला घोड़ा। दुगली मारने वाला घोड़ा, दुगली मारने वाला घोड़ा जिसको किंगिंग हॉर्स के नाम से जाना जाता है, इसी को द किंगिंग हॉर्स के नाम से जाना जाता है। इस पर भी 1963 ईस्वी में अवतार सिंह पंवार को राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के द्वारा इस पे पुरस्कार मिला था। दूसरी बात अगर आप देखें तो इनका एक चित्र है जिसको आप जानते हैं, सुजाता काफी फेमस चित्र रहा है। यह जो चित्र है सुजाता काफी फेमस है अवतार सिंह पंवार का। यह जो चित्र है वर्तमान समय में राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित है। यह बातें आप याद रखेंगे। और कहा जाता है कि इसके साथ साथ इनकी एक पेंटिंग है जो सबसे ज्यादा फेमस है, ये कुत्तों की लड़ाई। यह पेंटिंग है अवतार सिंह पंवार की जो पेंटिंग है वह कुत्तों की लड़ाई है, काफी फेमस है। इनकी एक फेमस मूर्ति रही है जिनको आप मुर्गा के नाम से जानते हैं। मुर्गा भी अवतार सिंह पंवार की काफी फेमस मूर्ति रही है। यह इतनी चीजें थी। अब हम आपको लेके चलेंगे इनकी और मूर्तियां, इसके साथ साथ कौन कौन से चित्र। अवतार सिंह पंवार की अगर आप बात करें तो मूर्ति कला पहले आप देखेंगे। मूर्ति कला में प्रमुख मूर्तियों के अंतर्गत गौतम बुद्ध की प्रतिमा यह आपको लखनऊ में बुद्धा पार्क के अंतर्गत रखी गई। बुद्धा पार्क में बनाया गया है लखनऊ में। कौन से माध्यम क्या है? प्रस्तर है, काष्ठ पत्थर या प्रस्तर कहिए, काष्ठ पत्थर है। बुद्धा पार्क लखनऊ में अवतार सिंह पंवार ने बनाया है। दूसरा हाथी प्रतिमा यह भी काष्ठ पत्थर हाथी पार्क में बनाई गई है। हाथी पार्क के अंतर्गत लखनऊ में बनाया है। बैल है, यह मिट्टी माध्यम में बनाई गई है। इसके बाद आनंद कुमार स्वामी, लियोनार्डो दा विंची, फिराक गोरखपुरी, यह रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु इत्यादि लोगों का इन्होंने मिट्टी के माध्यम से पोर्ट्रेट निर्माण किया था अवतार सिंह पंवार ने। अब अगर बात करें तो इनके चित्र के अंतर्गत अवतार सिंह पंवार के चित्र में अगर आप देखें, चित्र के अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो हमने आपसे सुजाता बताया, कुत्तों की लड़ाई और इसके साथ साथ काला घोड़ा, यह तीन फेमस है। यह आपका राज्य ललित कला अकादमी में है। अब इतनी बातें थी जो हमने आपके सामने अवतार सिंह पंवार के बारे में चर्चा किया।